So today we are starting question number 58 of SCO book, chapter work energy power. Question is saying that a simple pendulum of length L having bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released. ठीक है. The string hits the peg which is fixed at a distance x below the point of suspension and the bob start going in a circle centered at the peg. ठीक है. A पार्ट में पूछा है कि assuming that the initially the bob has a height less than the peg, show that the maximum height reached by the bob equal to its initial height. तो ये कह रहा है कि यहाँ से एक पेंडुलम को थीटा एंगल डिफ्लेक्ट कर दिया गया है और ये उसका लोएस्ट पॉइंट है. ये घूम के यहाँ आएगा तो इससे मान लो ये कुछ h हाइट पर है. तो ये कह रहा है कि जब वो वापस ऑसिलेट करेगा तो बाद में भी h हाइट तक ही जाएगा. ये प्रूफ करना है. h डैश इज इक्वल टू h. तो ये h है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो. तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. वो यहाँ पर आएगी, सारी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी. तो एम से एम खत्म. वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच. अब यहाँ पर है इसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच. अब जब वो वापस यहाँ पर जाएगी तो इसकी हाइट ये देखनी है. तो एम जी एच डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. एम जी एच डैश इज इक्वल टू 1/2 एम टू जी एच. तो ये एम जी से एम जी कट गया, एम जी से एम जी ख़त्म. एच डैश इज इक्वल टू एच. तो वो एच ही हाइट पर जाएगा. बी पार्ट में पूछा है इफ द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू L/2, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग स्लैक. ठीक है. तो कह रहा है कि जब वो स्ट्रिंग स्लैक करेगी, बी पार्ट में पूछा है कि यहाँ पर है वो पेंडुलम और उसे अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से 90 डिग्री से छोड़ा गया है. तो और यहाँ से इस बार जो वो पैग है वो L/2 पोजीशन पर यहाँ पे कील गड़ी हुई है. तो जो वो लोएस्ट पोजीशन पर आएगा यहाँ पर, उसे पता है कि वो इस पर वेलोसिटी होगी रूट टू जी एल. वो अभी प्रूफ करा है. एल लेंथ तक नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट टू जी एल. लेकिन जो सर्कुलर मोशन होगा इस बार वो होगा L/2 लेंथ पर. ठीक है. और मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है. अब ये L/2 और इसकी वेलोसिटी है रूट टू जी एल. तो ये कुछ यहाँ पर जाकर सिलेक्ट करेगा, यहाँ से कुछ ये थीटा एंगल पर. तो ये लोएस्ट पोजीशन है. यहाँ से उसकी हाइट बतानी है. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानेंगे तो ये L/2 है और ये है L/2 और तो ये हो जाएगी L/2 cos थीटा. तो उसकी जो टोटल हाइट है वो है L/2 प्लस L/2 cos थीटा. ये हमें निकालनी है. तो जहाँ पर सिलेक्ट करती है वहाँ पर वेलोसिटी होती है. यहाँ पर एक तो ये mg लग रहा है, ये थीटा और ये टेंशन, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो mv²/r. जहाँ पर सिलेक्ट करने का मतलब है जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो ज़ीरो हो गया. इस जो स्ट्रिंग है वो ढीली हो गई है. टेंशन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो mg cos थीटा प्लस टेंशन इज इक्वल टू mv²/r की वैल्यू L/2. तो यहाँ से ये टेंशन हो जाएगी ज़ीरो. तो mg cos थीटा इज इक्वल टू 2/L mv², और ये m से m ख़त्म. तो v हो जाएगी यहाँ पर Lg cos थीटा बाय 2. इतनी वेलोसिटी हो जाएगी जहाँ पर रस्सी जाकर सिलेक्ट करेगी. ठीक है. तो ये यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर रही है, ये L/2 और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है L/2 g cos थीटा. तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी रूट टू जी एल. तो उसमें से कुछ पोटेंशियल एनर्जी ने रिड्यूस करके इसकी वेलोसिटी इतनी बची है. तो इसके पास वेलोसिटी थी इनिशियल 1/2 m टू जी एल. इतनी एनर्जी थी. बाकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गई, mgh उसकी लॉस होगी जिसमें h की वैल्यू L/2 प्लस L/2 cos थीटा.
और बाकी उसकी अभी काइनेटिक एनर्जी है 1/2m L/2g cos थीटा रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2m2gl इज इक्वल टू mg, h की वैल्यू L/2 प्लस L/2 cos थीटा प्लस 1/2m L/2g cos थीटा। mgl और ये mgl ये कट गया तो 2 से 2 खत्म, 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 4। तो 1 में से आ गया 1/2 इज इक्वल टू 4 2 cos थीटा प्लस cos थीटा। तो 2 से 2 कट गया, 2 टाइम्स, तो 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ गई cos थीटा की वैल्यू। हमें h पता है, h इज इक्वल टू था, ये निकाला था L/2 प्लस L/2 cos थीटा, L/2 प्लस L/2 cos थीटा, L/2 प्लस L/2 cos थीटा की वैल्यू 2/3, 2 से 2 खत्म, तो L/2 प्लस L/3 इज इक्वल टू 6, 3L प्लस 2L इज इक्वल टू 5L/6। यही है हाइट की वैल्यू 5L/6। यही बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट में पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L फॉर विच द बॉब गोज इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से रिलीज करा गया है, ठीक है, और पैग है कुछ x डिस्टेंस पर, तो उसकी लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी हो जाएगी √2gl और वो सर्कुलर मोशन करेगा। ये टोटल l है, तो ये जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा वो लेंथ हो जाएगी l-x। तो इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये है l-x और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है √2gl। हमें पता है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है √5gr, और जिसमें रेडियस है यहाँ पर l-x, तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड हमें √5gl-x। ये 2gl इतनी मिनिमम होनी चाहिए, तो √5gl-x इज इक्वल टू √2gl, 5gl-5gx इज इक्वल टू 2gl, 3gl इज इक्वल टू 5gx, g से g खत्म, तो x/l हो गया 5gl-5gx इज इक्वल टू 2gl, तो 3gl इज इक्वल टू 5gx। फाइव जी 3gl इज इक्वल टू 5gx, तो x/l हो गया ये 3/5 जो कि है 0.6। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के बी पार्ट का आंसर है 5L/6 लोएस्ट पॉइंट से, और सी पार्ट का आंसर 0.6। आंसर सही है, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं